अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग ब्लॉग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो ब्लॉग पेज है वो थीम के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो रहा होता है और आप उसको एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर सकते। बट थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए आप एक डायनामिक जो है वो पेज सेटअप करके डिज़ाइन करके और उसके अंदर हम अपनी पोस्ट को शो करवा सकते हैं। तो इसको मज़ीद प्रैक्टिकल समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं ब्लॉग पेज के ऊपर आया हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पोस्ट हैं, कुछ इस तरह से वो शो हो रही हैं थीम के एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए हमने हेलो एलिमेंटर का थीम यूज़ किया हुआ है। मैं अगर थीम को स्विच करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आस्ट्रा थीम को यूज़ करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें थीम के अकॉर्डिंग जो हमारा जो डिज़ाइन है ब्लॉग वाला वो चेंज हो गया है, जिसके ऊपर हमारे सारे ब्लॉग शो होंगे। अगर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एडिट विद एलिमेंटर नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले तो मैं सबसे पहले इसको वापस स्विच बैक कर देता हूँ हेलो एलिमेंटर के ऊपर और फिर मैं आप लोगों को इसको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पेज में ऑटोमेटिकली पोस्ट किस तरह से आ रही है ये आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाके, रेडिंग्स के अंदर जाके आपने खाली पेज बनाया और उसको एज अ ब्लॉग पोस्ट वाला पेज सेट कर दिया। अब जो भी पोस्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट के अंदर, इस पेज के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये होम पेज मैंने वो सेट कर दिया और ब्लॉग पेज, पोस्ट पेज जो है वो मैंने ब्लॉग वाला सेट कर दिया। ठीक है, अब हमें करना है जो हमारा रियल टास्क है वो इसको डिज़ाइन। मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास पुरानी तरह की ही डिज़ाइन आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल जाना है टेम्पलेट्स के अंदर, थीम बिल्डर्स के अंदर, और थीम बिल्डर के अंदर जाने के बाद हमारे पास वही सेम ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आर्काइव का। सिंपल आर्काइव पे क्लिक करना और यहाँ पे अभी कोई भी हमने डिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमें ये ऑब्वियसली एडिटर मोड के अंदर ले जाएगा, जिस तरह से हमारा नॉर्मल एडिटर या एलिमेंटर एडिटर मोड होता है। तो यहाँ पे हमने ये एडिट किया। अब यहाँ पे जो भी जिस तरह से भी आप डिज़ाइन करेंगे वो वाला आपका जो डिज़ाइन है वो उस ब्लॉग पेज के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं दो सेक्शंस कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला सेक्शन मैंने ले लिया। ओके, कुछ इस तरह से। अब लेफ़्ट साइड पे मैं कुछ कस्टम जैसे सर्च जो है ऑप्शंस लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये सर्च आइकन हमारे पास शो हो गया। ठीक है, और राइट साइड पे मैं शो करवाना चाह रहा हूँ पोस्ट्स, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट को कुछ इस तरह से शो करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ये वाला सर्च ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसको मैं डिलीट करके दूसरा सर्च ऑप्शन लगा देता हूँ जो कि फ्री में अवेलेबल है, विच इज़ दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्च आइकन शो हो गया और यहाँ पे देखिए हमने पोस्ट यहाँ पे ली। अब मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ कि ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है इसके अंदर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिज़ाइन कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 होनी चाहिए, ये देखें 2 शो हो गई। और फिर इसके अंदर मैं इनकी इमेजेस को सेटअप कर सकता हूँ, मैं कौन से मोड्स में शो करवाना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं इस तरह से, ये देखें इस तरह से शो हो। बल्कि मैं क्लासिक ही रहने दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इमेज कहाँ पे आए, लेफ़्ट पे आए, टॉप पे आए, राइट पे आए, तो उसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इमेज रेशियो है, उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हैं हमारी, जिनको मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ कि इमेज है उसको मैं अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहूँ थोड़ा सा साइडों से, कॉर्नर से, तो मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ। और इसी तरह से कंटेंट को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, इसकी टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी के लिए जस्ट मैंने एक बेसिक सा आपको ओवरव्यू दिया। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और देखता हूँ क्या ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अगेन वो हमारे साथ यहाँ से ऑप्शन हमें मांगेगा कंडीशंस कि ये कौन सी जगह पे शो होनी चाहिए। तो ये ऑल आर्काइव्स, हम ऑल आर्काइव्स पे कभी भी इसको सेट नहीं करेंगे। अगर आपको इसको सिर्फ ब्लॉग वाली आर्काइव पे शो करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें पोस्ट आर्काइव्स, बेसिकली ये पोस्ट आर्काइव्स है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट सारी यहाँ पे आ रही हैं तो मैं पोस्ट आर्काइव पे इसको शो करवाना चाह रहा हूँ। सेव एंड क्लोज, और यहाँ पे ये पब्लिश हो चुका है। अब मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ तो जो डिज़ाइन मैंने वहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाया था वो यहाँ पे अब शो होना उसी तरह से हो जाएगा। तो अब आप इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी तरह का एक ब्लॉग पेज। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और एक टेम्पलेट यूज़ करता हूँ
एक जो वेल डिज़ाइन टेम्पलेट है, तो उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह से शो होगा। तो लेट्स सपोज़ इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और इंपोर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे ये जो ब्लॉग पेज है वो कंप्लीटली डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्पलेट्स किट्स आपको नहीं पता किस तरह से यूज़ करनी है, तो मैंने कंप्लीट डिटेल में एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसको आप देख के यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैनुअल खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, और हर तरह से अपने मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन हो चुका है, इसको मैं पब्लिश करूँगा अगेन। पब्लिश करने के बाद मैं अब अपना जो ब्लॉग पेज है उसको ओपन करूँगा, तो यहाँ पे देखें उसी तरह से हमारा जो ब्लॉग पेज है वो डिज़ाइन हो चुका है, उसमें सारे एलिमेंट्स वो आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप ब्लॉग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग, अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा और जो पेज उसके सामने शो होगा, जैसे देखें काफ़ी सिंपल सा पेज है, तो इस पेज को अब किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।